अंडा। एक वक्त की बात है, किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का रहता था जो कि बहुत अमीर था। उसका अपना बाग था, लेकिन उसके एक दोस्त मीठे ने उसे धोखा देकर उससे उसकी सारी जमीन हथिया ली थी। बिट्टू गांव के बड़े चौधरी के पास भी गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला और उसके अच्छे दिन गरीबी में बदल गए। जबकि उसका दोस्त मीठा उसकी जायदाद पर कब्जा करके बहुत अमीर हो गया था और एक व्यापारी बन गया था। सेठ साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। कोई बात नहीं बेटा जानू, जितने पैसे लेने हैं ले लो। सेठ साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो जो मुश्किल वक्त में लोगों के काम आते हो। आप मुझे पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मैं एक माह तक आपके पैसे वापस कर दूंगा। हाँ ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सेठ साहब, 20,000 रुपए चाहिए मुझे। ठीक है, 20,000 रुपए ले जाओ और अगले माह की 20 तारीख को 40,000 रुपए वापस कर देना। सेठ साहब, 40,000 रुपए दूं? वो क्यों? जो तुम एक माह मेरे पैसों से अय्याशी करोगे उसका हिसाब कौन देगा? सेठ साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे इन पैसों की जरूरत है। मैंने अपनी बेगम का इलाज करवाना है, मेरे साथ ये जुल्म मत करे। और जालिम के बच्चे अकल के कच्चे, अगर 20,000 के साथ 20,000 वापस करेगा तो पैसे मिलेंगे, वरना यहाँ से दफा हो जाए। फिर वो ग्राहक मजबूरी में मीठे से पैसे ले जाता है तो उसकी बीवी कहती है, अरे मीठे, कैसे कैसे गरीब लोग आ जाओ मैं पैसे मांगने के लिए। मुंह न मत्था जिन पाड़ू लत्था, इनसे तू डबल डबल पैसे लिया कर सुध समेत। हाँ बेगम, तू परेशान क्यों होती है? जब तक ये गरीब लोग जिंदा है हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ओ मिठे, तू इतना अमीर तो हो गया है और कितना पैसा तूने बिट्टू को लूट कर बढ़ा लिया है। उस मोटे बिट्टू को तो तूने कंगला कर दिया है। अभी बेगम मुझे और अमीर होना है और तरक्की की मंजिलों को दिनों में तय करना है। वहाँ बिट्टू बहुत उदास बैठा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे बेटा क्यों उदास बैठा हुआ है? अभी जान बेटे ने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। अब मैं उदास मिला हूँ तो क्या करूँ? अब तो ये वक्त आ गया है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। बेटा तू परेशान मत हो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कोई रास्ता निकालेगा। हाँ बाप, ठीक कह रही हो। मैंने सुना है कि मीठा लोगों को उधार पैसे देता है। क्यों ना उससे पैसे उधार लेकर गुलगुले भागड़े फुलफुले की फसल लगाओ, उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। हाँ बेटा, तू उससे पैसे उधार ले ले। अभी जान, मैं नहीं जाऊंगा उससे पैसे लेने के लिए, मैं बेगम को भेजता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी उस धोखेबाज के पास पैसे लेने। बेगम, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चलिए जा, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आप रोए नहीं, मैं जाती हूँ। फिर बिट्टू की बेगम मीठे के पास आ रही होती है कि उसे देखकर मीठे की बीवी कहती है, अरे ये बिट्टू की बेगम यहाँ क्या करने आ रही है? तू अपनी नजरें नीचे रखियो, ताड़ा ताड़ी न करियो। अच्छा अच्छा, नहीं करता। मीठे भाई, हमारे हालात बहुत खराब हैं, हमें कुछ दिनों के लिए 1 लाख रुपए उधार चाहिए। देखो बाजी, मैं एक शरीफ, खुददार और गैरतमंद लड़का हूँ और मैं औरतों से पर्दा करता हूँ। बेहतर है आप अपने शोहर को भेजो, वो आकर मुझसे पैसे मांगे, मैं औरतों से बात नहीं करता। अब जा, सुना नहीं मेरा शोहर क्या कह रहा है? आई बड़ी ठुमक ठुमक के उधार दे दो, तेरा शोहर तो बड़ा गैरतमंद बने है। भेज उसको, घर में औरतों की तरह बैठा है और घर की औरतों को निकाले है पैसे उधार मांगने के लिए। ये सुनकर उसकी बीवी उदास हो जाती है और घर आकर बिट्टू को बताती है, मैं इसीलिए नहीं जा रही थी, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बेगम तुम रुको, मैं जाता हूँ उसके पास। फिर बिट्टू मीठे के पास जाता है। बाजी, आपने मेरी बेगम की बहुत इंसल्ट की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे
मोटे मोटे इतना गैरतमंद न बना, पहले तो अपनी बेगम को भेज रहा था पैसे मांगने के लिए, इतना गैरत का ख्याल था तो पहले ही आ जा, तब पैसे लेने के लिए, अब बड़ा मुझे समझाने के लिए आया है। अपनी समझ अपने पास रखिए, मेरे से ज्यादा बात न करिए, मैं नस से चीर के सुखड़े डाल दूंगी। मार मिट्टी इसके मुंह पर पैसे, एक माह बाद सूद समेत वापस कर दियो। पर मैं इतनी जल्दी पैसे कैसे दूंगा, और वो भी सूद समेत? देख बिट्टू, अगर पैसे लेने हैं तो सूद समेत वापस करना पड़ेंगे, वैसे तो उन पैसों का करेगा क्या? भाई बहन पैसों से गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल लगाऊंगा। क्या गुलगुले बागड़े फुलफुले, ये फसल क्या तेरे अब्बे ने उगाई है? भाई ये बहुत अच्छी फसल होती है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। खैर मुझे क्या करना गुलगुले बागड़े फुलफुले से, मुझे तो अपने पैसे टाइम पर वापस कर दी। फिर बिट्टू पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तो मीठा अपनी बीवी को कहता है, बेगम क्या अजीब नाम है, गुलगुले बागड़े फुलफुले। हाँ हो जो गुलगुला है इसीलिए गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल बेचेगा। फिर बिट्टू उन पैसों से गुलगुले भागड़े फुलफुले के बीज ले आता है। यार मैं जल्दी से गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल तैयार करके बेच देता हूँ ताकि बीटे वगैरह के पैसे उठा सकूं। उसी जमीन पर एक दरख्त होता है जिस पर एक चुड़ैल रहती है। वो बिट्टू की बात सुन रही होती है। ये गुलगुले भागड़े फुलफुले क्या चीज है? ये यकीनन हमें मारने की कोई चीज होगी। मुझे फिलहाल यहाँ से चले जाना चाहिए जब तक ये अपने गुलगुले बागड़े फुलफुले नहीं ले जाता। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उसी दरख्त के पीछे उसी चुड़ैल का अंडा पड़ा होता है जिसमें से उस चुड़ैल का बच्चा निकलना होता है। बिट्टू की नजर उस अंडे पर पड़ती है। यार ये अंडा तो सोने का लग रहा है और ये तो बहुत बड़ा अंडा है, ये किसी डायनासोर का होगा। मेरे तो दिन बदल गए हैं, मैं इस अंडे को उठाकर ले जाता हूँ। फिर बिट्टू वो अंडा उठाकर घर ले आता है और चुपके से वो अंडा अपने घर के पीछे छुपा देता है। अब मैं इस अंडे के पास ही रहूंगा और इसके पास ही सोऊंगा। फिर रात में चुड़ैल अपने दरख्त के पास आती है तो देखती है कि उसका अंडा नहीं है। ये मेरा अंडा कहाँ चला गया है? ये जरूर वो मोटा गुलगुले बागड़े फुलफुले की शक्ल वाला उठा कर ले गया होगा। मैं अभी जाकर उससे अपना अंडा लेती हूँ। फिर चुड़ैल गुस्से में बिट्टू के पास आती है। और चोर, तू मेरा अंडा चोरी करके ले गया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे इसकी सजा मिलेगी। चुड़ैल बाजी, मुझे पता है ये आपका अंडा है और वहाँ इस अंडे को खतरा था, इसीलिए मैं ये अंडा अपने साथ उठा कर ले आया ताकि कोई इस अंडे को नुकसान न पहुँचा सके और आपका बच्चा खैर और आफियत के साथ निकल आए। क्या तू सच कह रहा है? जी जी चुड़ैल बाजी, मैं अपने गुलगुले भागड़े फुलफुले की कसम खाकर कहता हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तू ये दो अंडे ले। जब भी कोई चीज की ख्वाहिश होगी इन्हें आपस में रगड़ कर ये मंत्र पढ़ना, मुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, कंजे बंजे सारे पंगे, ख्वाहिशें पूरी कर देंगे तो तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं ये तोहफा देकर तुझे जा रही हूँ, अब तू मेरे अंडे की हिफाजत कर मेरा बच्चा निकलने तक। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। यार ये तो कमाल हो गया, मैं सबसे पहले इनसे पैसे मांगता हूँ और बेटे के मुंह पर मारता हूँ। बुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, गज्जे बज्जे सारे पंगे, ख्वाहिशें पूरी कर दे अंडे, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। तो उसके पास पैसे आ जाते हैं। बिट्टू खुश होता है और अगले दिन मीठे को जाकर पैसे देता है तो मीठा बहुत हैरान हो जाता है। बिट्टू ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे गुलगुले बागड़े फुलफुले इतनी जल्दी उग गए? जी नहीं, अब मेरे पास सोने का अंडा है और अब मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। अब मुझे तुम जैसे छोटे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है तो मीठा कहता है, सोने का अंडा, मुझे ये अंडा हर कीमत पर हासिल करना है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर रात में मीठा चुपके से बिट्टू के घर आता है और वो
वो अंडा उठाकर ले जाता है और अपने घर रख देता है। याहू, मेरे तो मजे हो गए। अब मैं सोने के अंडे से बहुत अमीर हो जाऊंगा। मीठा अभी ये कह ही रहा होता है कि वो अंडा टूटता है और उसमें से उसी चुड़ैल का बच्चा निकलता है। मीठा उसे देखकर डर गया। फिर उसने मीठे को पकड़कर उस अंडे में बंद कर दिया। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब बिट्टू चुड़ैल को ये अंडा कैसे वापस करेगा। शुक्रिया।